जी हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले इसका स्थापना से रिलेटेड जानकारी जान लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जो प्रमुख अधिवेशन है जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी अधिवेशन को कवर करा देंगे फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोग होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर करना है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। स्थापना से रिलेटेड विवरण जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि विवरण आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स स्थापना तिथि की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। संस्थापक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ए ह्यूम इसके संस्थापक थे। स्थान की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बम्बई, यानी कि बम्बई में इसकी स्थापना हुई। कई एग्जाम में पूरी डिटेल के साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहाँ पर हुआ था ये आपको लोकेशन पूछ देगा। तो लोकेशन आपको ध्यान रखना है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुआ था, मुंबई में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नामाकरण किसने किया था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। नामकरण पहले से यानी कि पूर्व नाम किया था फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी ने इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम रखा था। लेकिन पूर्व नाम क्या था फ्रेंड्स, यानी कि इसका पहले नाम क्या था तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी इंडियन नेशनल यूनियन था पहले इसका नाम। लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। तत्कालीन वायसराय की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी उस समय वायसराय कौन था जब इसकी स्थापना हुई तो लॉर्ड डफरिन था। जो कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो 1884 से लेकर 1888 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप वायसराय को याद करते हैं तो यहाँ से आपको ये कवर हो जाएगा, ठीक ना। अगर वायसराय वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, बेसिकली आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस समय वायसराय कौन था फ्रेंड्स तो लॉर्ड डफरिन था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं फ्रेंड्स और उससे रिलेटेड टिप्पणियाँ जो विचार दिए थे फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं, ठीक ना। दो व्यक्ति है फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि लॉर्ड डफरिन हो गया और लॉर्ड कर्जन हो गया, ठीक ना। लॉर्ड डफरिन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसने क्या विचार दिया था तो इसने विचार दिया था फ्रेंड्स सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था इसने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था ये है, ठीक ना। लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स को कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। बाकी अन्य आलोचना की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कई ने कहा था भीख मांगने वाली ये संस्था है, जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक ना, समाप्ति का सुझाव कई सारे व्यक्ति ने कहा था, ठीक ना। लेकिन आपको दो व्यक्ति याद रखना है फ्रेंड्स, लॉर्ड डफरिन हो गया और लॉर्ड कर्जन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान रखना है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स स्थापना तिथि कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना। संस्थापक कौन था ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप बेसिक जानकारी याद रख सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स प्रमुख अधिवेशन को देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रमुख अधिवेशन को पूरी डिटेल के साथ देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं। जो प्रमुख अधिवेशन है फ्रेंड्स उसी को लेकर आए जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं फैक्चुअल रूप से, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो पहले आपको समझ लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वर्ष देखने को मिल जाएगा, स्थान देखने को मिल जाएगा, किस स्थान पर वो अधिवेशन हुआ था, अध्यक्ष कौन था ये आपको देखने को मिल जाएगा, इससे रिलेटेड विशेषता क्या है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से एक नंबर से शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है फ्रेंड्स उसको देखते हैं, ठीक ना। पहले 4 जो अधिवेशन हुआ है फ्रेंड्स लगातार, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक ना। यानी जो 4 अधिवेशन है फ्रेंड्स चारों अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों ने भाग लिया था। जैसे कि फ्रेंड्स पहले में देखिएगा तो WC बनर्जी ने भाग लिया था, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब और जॉर्ज मूल्य, ठीक ना। इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे फ्रेंड्स एक कर देखते हैं। पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स 1885 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1885 में यहाँ पर बम्बई में ये अध्यक्ष यानी कि स्थान में यानी कि अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स WC बनर्जी था और पहले ही दिन यानी कि पहले जो अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स उसमें टोटल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गया, ठीक ना। फर्स्ट अधिवेशन कहाँ पर हुआ था 1885 को मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी अध्यक्ष था। और विशेषता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो इसमें टोटल 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1886 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था और दादा भाई नौरोजी से
रिलेटेड विशेष जानकारी ये है फ्रेंड्स कि ये 3 बार अध्यक्ष बने हैं, ठीक ना। ये 1886 में बना था, ठीक ना, यानी फर्स्ट बार 1886 में बना था। उसके बाद सेकेंड बार में देखिएगा फ्रेंड्स तो 1893 को बना था। उसके बाद थर्ड में देखिएगा फ्रेंड्स तो 1906 को बना था। तो ये आपको तीनों याद रखना है फ्रेंड्स, तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। उसके बाद थर्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये मद्रास में हुआ था। ये अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो बदरुद्दीन तैयब था इसमें अध्यक्ष, और ये फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष था। और फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष में कितने सदस्य थे फ्रेंड्स, मुस्लिम कितने सदस्य थे, तो 33 सदस्य थे, ठीक ना। जिसमें से अध्यक्षता किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब ने किया था। ये बीपीएससी में कई बार एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, यानी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जब बने थे, ठीक ना, उसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो इसमें 33 शामिल थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक ना। कई बार एग्जाम में पूछे गए, बीपीएससी हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं 1888 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये इलाहाबाद में ये यानी कि अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो तीनों को यानी कि सारों को आपको क्यों याद रखना है, यहाँ से आखिर क्यों प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप समझ यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि 1885 में जब अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, तो इसमें अध्यक्ष कौन था, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि शुरू से अधिवेशन में भाग लिए थे फ्रेंड्स। और ये स्थापना के समय यानी कि प्रेजेंट थे, ठीक ना। यानी कि स्थापना से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भाग लिया था। उसके बाद सेकेंड में देखिए फ्रेंड्स, तो ये कोलकाता में हुआ था। इसमें दादा भाई नौरोजी जो कि एक हिंदू था, ठीक ना, यानी कि ये एक हिंदू था, इसने भाग लिया था, ठीक ना। उसके बाद थर्ड में देखिए फ्रेंड्स, तो मद्रास में हुआ था। और बदरुद्दीन तैयब यानी कि ये एक मुस्लिम था, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक मुस्लिम था। उसके बाद 1888 इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसका अध्यक्ष था। इसमें फर्स्ट अंग्रेज था। तो फर्स्ट बार यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले हिंदू बना, उसके बाद मुस्लिम बना, उसके बाद अंग्रेज बना। तो ये तीनों आपको याद रखना है फ्रेंड्स। बाकी फर्स्ट वाला तो आराम से याद रख जाएगा, क्योंकि ये 1885 में हुआ था मुंबई में। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका अध्यक्ष था। इसका प्रतिनिधित्व 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चारों आपको याद रखना है, मुंबई, कोलकाता, मद्रास और इलाहाबाद, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 1896 की बात कर लेते हैं, तो ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसमें अध्यक्ष की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रहीमतुल्लाह सियानी था, ठीक ना। और इसमें फर्स्ट बार वंदे मातरम गाया गया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में 1896 को। और इसमें अध्यक्ष कौन था, तो रहीमतुल्लाह सियानी था। और इसने ही वंदे मातरम फर्स्ट बार गाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स पूछ लेगा वंदे मातरम किसने गाया था, तो यहाँ से आप याद रख लीजिएगा रहीमतुल्लाह सियानी। या पूछ लेगा फ्रेंड्स वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया था, तो कोलकाता अधिवेशन में गाया था। किस वर्ष गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1905 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये बनारसी में हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बनारसी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो स्वदेशी भंग आंदोलन इसमें शुरू हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 1905 में बंगाल विभाजन भी पूछे, तो 1905 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसका अध्यक्ष था। और बनारसी में ये अध्यक्ष यानी कि अधिवेशन हुआ था। और इसमें स्वदेशी भंग आंदोलन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1906 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। इसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी था। इसमें फर्स्ट बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर फंस जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स फर्स्ट बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, दादा भाई नौरोजी इसका अध्यक्ष था। और कब किया गया था, तो 1906 को कोलकाता अधिवेशन में, ठीक ना। और यहाँ पर आपका एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो पूर्ण स्वराज, ठीक ना। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में 1929 को। और ये जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो आपका पूर्ण स्वराज, जो स्वराज शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किया था वो दादा भाई नौरोजी था। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, दोनों को रिलेट कर याद रख सकते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक ना। तो दोनों को रिलेट कर याद रखना है। कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्ष था और स्वराज शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किया था। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था। और पूर्ण स्वराज की इसमें मांग किया गया था। तो ये दोनों को आपको रिलेट कर याद रखना है, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं, ठीक ना। तो ये आपको आई होप याद हो गया होगा, ठीक ना। दोनों को याद रखिएगा। 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ठीक ना,
1929 में लाहौर में अधिवेशन था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो स्वराज शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग किया गया था, इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स 1907 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसमें रास बिहारी बोस था इसका अध्यक्ष। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, तो कांग्रेस का फर्स्ट विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग बट गया था 1907 के अधिवेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न हर एक बार पूछे जाते हैं। और अगर सबसे टॉप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका यहीं से आपका प्रश्न बनता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1907 में सूरत में यह अधिवेशन था, रास बिहारी बोस था इसका अध्यक्ष और कांग्रेस का इसमें विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग बट गया था। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1911 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और नारायण धर इसका अध्यक्ष था और जन गण मन पहली बार गाया गया था। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया था? तो 1911 में गाया था। कि इसका अध्यक्ष कौन था? तो नारायण धर था। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जनगण मन से रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1916 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? तो लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अंबिका चरण मजूमदार था, ठीक ना। और इसका यहाँ पर कांग्रेस का इसमें कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, जो नरम दल और गरम दल बट गया था फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। इसमें दोनों की समझौता हुआ था फ्रेंड्स। अंबिका चरण मजूमदार इसका अध्यक्ष था। ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में, ये अधिवेशन हुआ था, इसमें दोनों के बीच समझौता हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1917 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो एनी बेसेंट था और फर्स्ट महिला अध्यक्ष था। यहाँ पर भी बहुत सारे छात्र को कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। तो इसको भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि फर्स्ट यानी कि महिला अध्यक्ष, तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछे फ्रेंड्स तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और 1917 में यह अधिवेशन हुआ था। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं सरोजिनी नायडू से रिलेटेड, ये फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी और ये सरोजिनी नायडू थी, ठीक ना। और ये कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स 1925 में यह अधिवेशन हुआ था, ठीक ना। तो दोनों को रिलेट कर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका कौन हो जाएगा? तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष हो जाएगा एनी बेसेंट। और यहाँ पर फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे फ्रेंड्स तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों को रिलेट कर याद रखिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। और ये अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू ने यानी अध्यक्षता की थी और ये कानपुर में हुआ था और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना। और ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1920, ठीक ना। तो दोनों को रिलेट कर याद रखिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, आराम से क्वेश्चन बना सके, ठीक ना। 1920 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 1920 में कोलकाता और नागपुर दोनों में अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें लाला लाजपत राय और वीर राघवाचार्य ने भाग लिया था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है फ्रेंड्स, जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसमें लाला लाजपत राय ने भाग लिया था, उसमें असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ था। लेकिन जो नागपुर अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें वीर राघवाचार्य ने भाग लिया था, उसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो उसमें पारित हो गया था, यानी कि असहयोग आंदोलन उसमें पारित हो गया था, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों अधिवेशन 1920 को ही हुआ था, ठीक ना। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक ना। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1924, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 1924 का अधिवेशन, जो कि बेलगांव में हुआ था। कर्नाटका में ये जगह पड़ता है बेलगांव, ठीक ना। उसके बाद इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और मात्र एक बार ये अध्यक्षता की है, ठीक ना। यानी कि भारत में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र एक बार ये अध्यक्षता की है। तो यहीं से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि मात्र एक बार महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में, जो कि कर्नाटका में 1924 में किया था। तो ये यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको बता ही दिए, दोनों को रिलेट कर याद रखना है, ठीक ना। 1925 में कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष थे, ठीक ना। और जो 1917 में हुआ था फ्रेंड्स, वो उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। और यहाँ पर सरोजिनी नायडू ने एनी बेसेंट, ठीक ना, यहाँ पर एनी बेसेंट ने किया था। ये कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी और ये भारतीय
फर्स्ट महिला अध्यक्ष है, ठीक ना। तो दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1919 के 1929 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था। पूर्ण स्वराज का फर्स्ट बार प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, वो 1906 के अधिवेशन में किया था। कोलकाता अधिवेशन 1906 में जो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था। तो दोनों को रिलेट कर याद रखिएगा। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी, उसमें पूर्ण स्वराज का शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था आपका कोलकाता अधिवेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1931, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कराची में अधिवेशन हुआ था, इसमें वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष था और इसमें मौलिक अधिकार और गांधी इमरीन समझौता से रिलेटेड यहाँ पर मांग की थी, ठीक ना। यानी कि गांधी इमरीन समझौता जो था उससे रिलेटेड मांग की थी और मौलिक अधिकार की भी मांग की थी वल्लभ भाई पटेल ने। कराची अधिवेशन 1931 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार की मांग किस अधिवेशन में किया था? कराची अधिवेशन में 1931 में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1937, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फैजपुर, यानी कि फैजपुर में ये अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्ष था और प्रथम बार ये गाँव में अधिवेशन बुलाया गया था। यानी कि इतना अधिवेशन हो चुका था, जैसे कि फ्रेंड्स बहुत सारे अधिवेशन तो अभी पढ़ा दिए और बहुत सारे अधिवेशन हो चुके थे, ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन था फ्रेंड्स उसी को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। बाकी फालतू चीज़ क्यों पढ़ाएं, ठीक ना, जो एग्जाम में आता ही नहीं है, ठीक ना। जो एग्जाम में आएगा फ्रेंड्स डेफिनेटली चांस है इसके अंदर ही आएगा, ठीक ना। तो इसको अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये फर्स्ट बार अधिवेशन गांव में यानी कि हुआ था फ्रेंड्स और इसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और फैजपुर में हुआ था 1937 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स 1938 से 39। 1938 से 39 की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हरिपुर और त्रिपुरी दोनों में अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स और दोनों में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। सरोजिनी यानी कि राष्ट्रीय नियोजन नीति इसमें हुआ था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। यानी सुभाष चंद्र बोस जब त्यागपत्र दिए थे फ्रेंड्स तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हरिपुर त्रिपुरी में और 1938 से 39 में। और किसने त्यागपत्र दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। 1940 से 45 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसका अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था और लंबे समय तक अध्यक्षता युवा भी इसे मांगा जाता है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इससे 2 फैक्ट पूछा जा सकता है। युवा अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। और लंबे समय तक अध्यक्षता किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। किस यानी कि कब किया था? तो 1940 से 45 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1946 से 47 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये मेरठ में हुआ था। इसका अध्यक्ष की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो JP कृपलानी था और इसमें स्वतंत्रता के समय यानी स्वतंत्रता के समय ये अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये लास्ट है 1948, ये जयपुर में हुआ था। इसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यानी कि प्रतिभा सीतारमैयन ने इसमें यानी कि अध्यक्षता की थी, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अभी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, जहाँ से आपके बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं वही लेकर आए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा? तो फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने यानी कि 3 बार अधिवेशन किया है, ये भी पूछा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स तो बहुत सारा है, ठीक ना। जैसे फ्रेंड्स वंदे मातरम कब गाया था, किस अधिवेशन में गाया गया था, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्वराज शब्द का फर्स्ट बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।